नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। हम लोग डेटा एंट्री का 10th चैप्टर कर रहे थे, आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्रीक्वेंटली यूज टर्म्स इन द इंटरनेट के अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं उनको हम स्टडी कर रहे थे। अब हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज देखो, जो आपको इंटरनेट पे दिख रहा है ना सामने, वो वेब पेज है। ठीक है, अ वेब पेज सच एज द वन यू आर लुकिंग एट नाउ, जो अभी आप देख रहे हो वो एक वेब पेज है। इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिटर्न इन द कंप्यूटर लैंग्वेज कॉल्ड HTML। वेब पेज जो है एक ऐसा पेज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लिखा हुआ है और एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसका नाम है HTML। वेब पेज कैन कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोस, एनिमेशन एंड साउंड एज वेल एज इंटरेक्टिव फीचर्स सच एज डेटा एंट्री फॉर्म्स। ठीक है, वेब पेज के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ के बता दिया। ईच पेज हैज यूनिक एड्रेस नोन एज URL। हर पेज का अपना अपना एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं URL। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है इसको समझना। URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कि भाई एक यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक अलग से एक फॉर्मेशन करी हुई होती है। किसका? कि ये जो पेज है इसका रिसोर्स क्या है, मतलब ये है कहां पर स्टोर, इसका एड्रेस क्या है। तो हर वेब पेज का अपना अपना एड्रेस होता है। देखो, एक वेब पेज का एड्रेस दूसरे वेब पेज से कभी भी सेम नहीं होगा, हमेशा अलग होगा, ये बात याद रखना। अगर आपने लिख दिया youtube.com/c/S2 classes edu, ठीक है, तो आप देखोगे ना भाई साहब, तो आपको वही पेज खुलेगा जो मैं बता रहा हूं, S2 क्लासेस का चैनल खुलेगा। ठीक है, कुल मिलाकर आपने अगर हमारे पेज का एड्रेस दिया है तो हमारे पेज का एड्रेस हम ही यूज कर सकते हैं, मतलब हमारा ही पेज खुलेगा। ऐसा नहीं है कि S2 क्लासेस edu से दूसरा पेज भी खुल जाए, नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म है, एक ही है। ठीक है, और हमारे पेज का ये एड्रेस है। मैंने बोला www.s2ajmer.com/NIOS classes in अजमेर। ठीक है, अब आपके NIOS के स्टडी मटेरियल का पेज खुल जाएगा। तो जो NIOS क्लासेस इन अजमेर है वो एकेडमिक क्लासेस इन अजमेर से अलग है, क्योंकि उस पे दूसरा पेज खुल रहा है। तो जो पेज आपके सामने खुल रहा है, आपकी फेसबुक की प्रोफाइल का पेज अलग खुलेगा, दूसरे की फेसबुक की प्रोफाइल का पेज अलग खुलेगा, आपकी प्रोफाइल का URL अलग होगा, मेरी प्रोफाइल का URL अलग होगा। मेरी प्रोफाइल का जैसे लिखा हुआ है facebook.com/vishal.mathurani। स्लैश का मतलब होता है इस वेबसाइट के अंदर ये पेज है। ठीक है, वेबसाइट का नाम सबसे पहले आता है, डोमेन नेम कहलाता है वो। ठीक है, तो डोमेन नेम पहले आएगा, फिर उसके बाद स्लैश लगा के उस डोमेन के अंदर क्या वेब पेज है, कौन सा वाला वेब पेज खोलना है। देखो, एक वेबसाइट के अंदर जरूर थोड़ी ना एक ही पेज हो, उसके अंदर हजारों पेज बने हुए होते हैं। तो हर पेज का अपना अपना एड्रेस होता है। तो पूरी दुनिया में हर वेब पेज का एक एड्रेस होता है, वो यूनिक होता है। तो इसलिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, उस पेज का नाम है URL। ठीक है, आपको कोई भी बंदा बोलता है कि मेरे पास नोट्स है, तो आप बोलते हो लिंक भेजो, तो लिंक भेजो, तो वो लिंक क्या है? एक तरीके से URL है। दैट आइडेंटिफाइज इट्स लोकेशन ऑन द सर्वर। URL के थ्रू ही हम पता लगाते हैं कि सर्वर पर ये कहां पर है, ये पेज कहां पर है। ठीक है, वेब पेज यूजुअली कंटेन्स हाइपरलिंक टू अदर वेब पेजेस। ठीक है, एक वेब पेज पे आपका कोई लिंक्स बने हुए होते हैं, जैसे आपने लिखा कि सर NIOS की स्टडी मटेरियल चाहिए, तो मैंने NIOS के अंदर 10th क्लास का लिंक बना रखा है, 12th क्लास का लिंक बना, तो आप 10th पे क्लिक करोगे तो 10th वाला पेज खुल जाएगा, 12th पे क्लिक करोगे तो 12th का पेज खुल जाएगा। तो वो वेब पेजेस होते हैं। फिर उसके बाद क्या है? वेबसाइट क्या होती है? अब वेबसाइट होती है इज वन और मोर पेजेस, कि एक या एक से ज्यादा पेजेस मिलकर क्या बना देते हैं? वेबसाइट बना देते हैं। बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कॉमन कंपनी, इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट और एन इंडिविजुअल। कि भाई ये किसी न किसी इंस्टीट्यूट का या किसी गवर्नमेंट वेबसाइट का कोई कंपनी होती है, उसका हर किसी का अपना अपना वेबसाइट बनी हुई होती है। द फर्स्ट पेज इज कॉल्ड द होम पेज। पहला पेज जो है वो कहलाता है होम पेज। ठीक है, विच एक्ट्स लाइक इंडेक्स। देखो, बहुत काम की चीज है, जो कि इंडेक्स का काम करता है। मतलब आप जैसे सबसे पहले लिखना है www.s2ajmer.com, तो अगर आप s2ajmer.com खोलोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप ही index.html वाला पेज खोलेगा, मतलब इंडेक्स वाला पेज खोलेगा। ठीक है, तो होम पेज जो है ना उसका नाम होता है इंडेक्स पेज। ठीक है,
उस पेज के अंदर हमारे वेबसाइट का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होता है, हमारे इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन लिखा होता है और दूसरे वेब पेजेस का लिंक दिया हुआ होता है उसके अंदर कि आपको किस टाइप का काम करना है, एडमिशन से रिलेटेड काम करना है, फीस स्ट्रक्चर जानना है, या फिर आपको इंक्वायरी करनी है, या फिर हमारे से कांटेक्ट करना है। तो जो पेजेस दूसरे बने हुए हैं उनको पहले पेज होम पेज के अंदर एज अ इंडेक्स ट्रीट करके और एक इंडेक्स पेज बनाया जाता है। हर वेबसाइट का अपना एक इंडेक्स पेज होता है, ठीक है। तो होम पेज का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, इंडेक्स होता है, ठीक है। इंडिकेटिंग द कंटेंट ऑन द साइट, साइट के कंटेंट्स को बताता है। बाय डिफॉल्ट द होम पेज इज नेम्ड एज index.htm, मैंने बता दिया आपको। फ्रॉम द होम पेज यू कैन क्लिक हाइपरलिंक टू एक्सेस अदर वेब पेजेस। होम पेज के थ्रू ही हम दूसरे वेब पेजेस खोल सकते हैं, ठीक है, फिर आप उनसे दूसरे पेजेस पे जा सकते हो। अब नेक्स्ट है आईपी। क्या होता है आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड लेटर और सिंबल दैट ह्यूमन यूज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कंप्यूटर अंडरस्टैंड नंबर्स, स्पेसिफिकली 1 and 0s, ठीक है। कंप्यूटर कभी भी इंसानों की तरह लेटर नहीं समझता कि हमने जो लेटर्स लिखे हैं, जैसे लिखा विशाल, तो विशाल में VISHAL लेटर्स लिखे हैं, वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। सिंबल्स कंप्यूटर को समझ में नहीं आते। कंप्यूटर तो क्या समझता है, सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, मतलब बाइनरी कोड समझता है। थस एवरी होस्ट ऑन द इंटरनेट हैज अ यूनिक होस्ट नंबर। हर कोई बंदा जो कि इंटरनेट चला रहा है उसको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट। अब हम इंटरनेट चला रहे हैं तो हम होस्ट हैं, ठीक है। तो होस्ट नंबर हमारे को एक मिलेगा, एक यूनिक होस्ट नंबर होता है। दिस नंबर इज कॉल्ड द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस और आईपी एड्रेस। ये एड्रेस क्या कहलाता है, आईपी एड्रेस कहलाता है। अगर आप एक कंप्यूटर से चला रहे हो तो आपका आईपी एड्रेस अलग होगा, आप दूसरे कंप्यूटर से चलाओगे इंटरनेट तो आपका आईपी एड्रेस अलग होगा। हर एक बंदा जो इंटरनेट चला रहा है उसको एक होस्ट नंबर मिलता है, एक आईपी एड्रेस मिलता है, और वो उसी के थ्रू ही इंटरनेट चला सकता है, ताकि पता तो पड़े कौन कौन चला रहा है, और कोई आगे उसके ऊपर कुछ काम हो, उससे वापस से रिटर्न में कोई कम्युनिकेट करना हो तो आईपी एड्रेस के थ्रू उसको कैच कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है द आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस जनरली रिटर्न इन फॉर्मेट। देखो एक फॉर्मेट है, इसका 4 डॉट्स लगे हुए होते हैं, है ना। एग्जाम के अंदर आपको आएगा, हमेशा फिक्स होगा, ध्यान रखना। इसके 4 सेक्शंस होते हैं। तो एग्जाम में एक गलत आईपी एड्रेस दे देंगे जिसमें 3 सेक्शंस बने हुए होंगे, जैसे 192.168.5, तो बोलेगा बताओ ये सही आईपी एड्रेस है या गलत है। तो आपको ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो एक सही आईपी एड्रेस का एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने कि वेयर जो XXX लिखे हुए वो 3 डिजिट नंबर है, जिसमें 0 to 225 के नंबर्स आते हैं, मतलब 0 से लेके 225 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। एग्जाम्पल 192.100.8.56, ये एक आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल है। ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाएगा जिसमें एक गुम होगा 192.100.8, तो फिर आप बोलोगे कि फॉल्स है वो, क्योंकि ये आईपी एड्रेस का सही नंबर नहीं है। DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। एवरी होस्ट computer linked to the internet has a unique host number called IP address. You can connect to any host through IP address only, but it is difficult to remember the 4-digit number of host. To resolve this, domain name is the only solution. कि भाई इस चीज का एक ही सॉल्यूशन है कि डोमेन नेम पता करो। तो डोमेन नेम अ यूनिक नेम ऑफ इंडिविजुअल होस्ट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट पर होस्ट कंप्यूटर का नाम जो है वो डोमेन नेम कहलाता है। एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट नाउ हैव बोथ अ डोमेन नेम एंड अ आईपी एड्रेस, ठीक है। ध्यान से समझो। अब आईपी एड्रेस इतना याद करना बड़ा टिपिकल हो गया कि इतने सारे नंबर्स याद करने पड़ेंगे, तो इसकी जगह इन्होंने क्या कर दिया, एक नाम दे दिया और उस नाम को क्या बोल दिया, डोमेन नेम बोल दिया, ठीक है। तो अब आपको इजीली डोमेन नेम याद हो जाता है और आप एक्सेस कर लेते हो उसके एड्रेस को, ठीक है। तो होस्ट की एड्रेस को 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, डोमेन नेम से भी और आईपी एड्रेस से भी। टू कनेक्ट टू एनी होस्ट थ्रू डोमेन नेम रिक्वायर्स सम मैकेनिज्म दैट विल कन्वर्ट द डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। इसके अंदर क्या होता है, हम तो डोमेन नेम लिखते हैं, लेकिन एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम चलता है, वो डोमेन नेम को किस में कन्वर्ट कर देता है, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। DNS इज द स्टैंडर्ड फॉर रिसॉल्विंग नेम टू एड्रेसेस, ठीक है। ये DNS का काम क्या होता है, नेम्स को एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। मैंने बोला विशाल मथुरानी, तो विशाल मथुरानी की एड्रेस पीसी क्या है, पीसी का एड्रेस क्या है 192.168.ये.वो। तो
ये विशाल मथुरानी का आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो मैंने नाम लिखा और रिजल्ट में क्या आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, तो वो एक मैकेनिज्म का यूज किया जाता है, उसके अंदर एड्रेस बन जाता है। इस जिसका नाम क्या रखा हमने, डीएनएस, वो डीएनएस के थ्रू हमारे एड्रेस को, हमारे नाम को एड्रेस में कन्वर्ट करता है। इट इज यूज मोस्टली टू ट्रांसलेट बिटवीन डोमेन नेम एंड आईपी एड्रेस। वही बात है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए डीएनएस का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट टर्म है इंटरनेट एड्रेस। क्या होता है, देखो इंटरनेट एड्रेस का मतलब है एड्रेसेस आर जस्ट व्हाट दे साउंड लाइक, अ वे टू आइडेंटिफाई यूनिकली एन एरिया ऑफ द नेट और एन इंडिविजुअल ऑन द नेट। कि भी एड्रेस का मतलब क्या है, किसी को ढूंढना, ठीक है, और उसका एक यूनिक होता है। हर किसी का एड्रेस देखो यूनिक होता है। आप दुनिया में कहीं पे भी चला जाओ, मेरा जो एड्रेस है ना वो मेरा ही रहेगा, किसी और का नहीं होगा। जो मेरा हाउस नंबर है, जो मेरा एरिया है, जो मेरी कंट्री है, उस स्टेट के अंदर, मेरी कंट्री में, मेरे स्टेट में, मेरे सिटी के अंदर, मेरे एरिया के अंदर मेरा हाउस नंबर ऐसा किसी और का नहीं होगा। एड्रेस जो मेरा है वो मेरा ही होगा, किसी और का नहीं होगा। एड्रेस हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। दिस एड्रेस व्हेन प्रोवाइड फुली यूनिकली आइडेंटिफाई वेयर यू लिव। अगर आपको पूरा एड्रेस बता दिया जाए तो आपको पता पड़ जाएगा कि मैं कहां रहता हूं। If someone wants to either send you something or visit you, they must know your address. अगर कोई भी बंदा आपको कुछ भेजना चाहता है या आपसे मिलना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि आपकी एड्रेस क्या है। इट इज द सेम वे ऑन द इंटरनेट। ऐसा ही सेम टू सेम इंटरनेट पे भी चलता है। अगर किसी भी आदमी को आपको कुछ भी चीज भेजनी है तो वो कैसे भेजेगा, अगर आपके एड्रेस पता नहीं होगी तो वो किस तरीके से भेज सकता है। जैसे लिखा हुआ है, इफ समवन वांट्स टू रिट्रीव समथिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दे मस्ट नो द डोमेन नेम। उनको पता होना चाहिए डोमेन नेम, ठीक है। किसी को ईमेल भेजना है तो आपकी ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। अगर किसी को आपकी वेबसाइट चलानी है तो आपका डोमेन नेम पता होना चाहिए। डोमेन नेम क्या होता है, जैसे www.s2ajmer.com, ये मेरा डोमेन नेम है, ठीक है। तो जब तक उसको डोमेन नेम नहीं बताएंगे तब तक वो वेबसाइट कैसे चलाएगा। और डोमेन नेम क्या है, मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है। तो एड्रेस के थ्रू हम लोग किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। फिर आगे लिखा हुआ है, फॉर इंस्टेंट www.nios.ac.in is in the domain name of the host computer named NIOS is the academic area, ठीक है। देखो nios.ac.in पूरी वेबसाइट का नाम है। www तो आपको पता ही है, वर्ल्ड वाइड वेब। जो भी वेबसाइट इंटरनेट पे डली होगी उसके आगे www तो लगेगा। फिर उसके बाद है उसका नाम, डोमेन नेम। तो NIOS जो है वो एक डोमेन नेम है। .ac किस लिए है, क्योंकि वो अकेडमिक है, ठीक है। अकेडमिक होने के कारण उसके आगे लिखा हुआ है .ac। अगर .co लिखा होता है मतलब वो कॉमर्शियल है, ठीक है। .gov लिखा होता है मतलब वो गवर्नमेंट है। तो AC अकेडमिक के लिए इन्होंने AC का यूज किया। .in किसको आइडेंटिफाई करता है, इंडिया को आइडेंटिफाई करता है। तो डोमेन नेम का किस तरीके से सिस्टम रहता है वो दिख रहा है। www वर्ल्ड वाइड वेब, NIOS तो होस्ट का नाम है, AC अकेडमिक के लिए लिखा हुआ है, इंडिया IN के लिए इंडिया लिखा हुआ है। फिर है, अब डोमेन नेम में भी दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन। ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन में क्या होता है, टिपिकली द हाईएस्ट लेवल part of the full domain is a code indicating the type of organization to which domain belongs। इसके अंदर पता पड़ जाता है कि डोमेन किस चीज के बना हुआ है, किस ऑर्गेनाइजेशन का है। जैसे AC अगर लिखा हुआ है तो वो अकेडमिक है, COM लिखा हुआ है तो कॉमर्शियल है, EDU लिखा हुआ है तो एजुकेशनल है, GOV लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट है, NET लिखा हुआ है तो नेटवर्क रिसोर्सेज है, ORG लिखा हुआ है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको पता पड़ जाएगा डोमेन से कि इनका काम क्या है, किस चीज से रिलेटेड है। ये तो है ऑर्गेनाइजेशनल, कि भाई किस ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन है ये, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन की पहचान इससे हो गई। इसके बाद दूसरा होता है एक ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल मतलब ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन से एरिया से हैं। दिस रिप्रेजेंट टू विच कंट्री द डोमेन बिलोंग्स, कि ये डोमेन कौन सी कंट्री से है। दिस कोड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 कैरेक्टर विच represent the international country code. A few commonly used the domain countries are, ये कंट्रीज के डोमेन लिखे हुए अपन को, AU है तो ऑस्ट्रेलिया का है, IN है तो इंडिया का है, JP होगा तो जापान का है, UK है तो यूनाइटेड किंगडम का है, US है तो यूनाइटेड स्टेट का है। अब जैसे किसी वेबसाइट के आगे .co.in लगा हुआ है तो आप समझ जाना वो कॉमर्शियल वेबसाइट है और इन मतलब इंडिया की वेबसाइट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेब ब्राउजर क्या होता है।
देखो बहुत काम की चीज है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज क्या करते हैं, www को खोलने के लिए, को चलाने के लिए, को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। अब ब्राउजर रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम द रिमोट वेब सर्वर एंड डिस्प्ले अ वेब पेज। ब्राउजर का काम क्या होता है, वो डेटा को रिट्रीव करता है, मतलब डेटा को रिसीव करता है। कहां से रिसीव करता है, वेब सर्वर से, जहां पर वो डेटा स्टोर करा हुआ है वहां से रिट्रीव करके और हमको डिस्प्ले करने का काम करता है। ठीक है, थ्रू दिस टूल द यूजर सेंड्स देयर रिक्वेस्ट टू इंटरनेट सर्वर टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। हम वेब ब्राउजर के थ्रू ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको आपकी वेबसाइट चलानी है। देखो ध्यान से समझना, आप www.s2ajmer.com आप गैलरी के अंदर नहीं चला सकते, आप उसको म्यूजिक के अंदर नहीं चला सकते, आपको एक ब्राउजर के अंदर चलाना पड़ेगा। जैसे आपके मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम होगा या ओपेरा मिनी होगा, या आईफोन है तो सफारी होगा। ठीक है, तो ये हर किसी का अपना अपना ब्राउजर होता है। और कोई भी वेब पेज हो दुनिया में, कोई भी इंटरनेट का कनेक्शन, अगर हम इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, कोई वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप किससे करोगे, वेब ब्राउजर से एक्सेस करोगे। क्योंकि वेब ब्राउजर ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर पर, और सर्वर से वो रिक्वेस्ट एक्सेस करवा के उसके डेटा को लेकर हमारे को डिस्प्ले करने का काम करता है। द मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा एंड नेटस्केप नेविगेटर। ठीक है, ये स्पेशल वेब ब्राउजर्स हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, गूगल क्रोम इज डैश, तो आपको बताना पड़ेगा वेब ब्राउजर है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वेब ब्राउजर्स होते हैं। द स्टेप फॉर कनेक्टिंग टू वेबसाइट आर शोन। वेबसाइट से किस तरीके से हम कनेक्ट होते हैं, किस तरीके से वेबसाइट खुलती है, उसके स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप है टाइप अ यूआरएल फॉर अ वेबसाइट इन ब्राउजर, से www.nios.ac.in। जैसे कि सबसे पहले आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, यूआरएल डालना पड़ेगा, जिस वेबसाइट को आपको खोलना है उसका डोमेन डालना पड़ेगा, तब जाके आप उसको एक्सेस कर पाओगे। तो पहले आप वेब ब्राउजर के अंदर उसका एड्रेस डालो। फिर उसके बाद है योर ब्राउजर अटेम्प्ट्स टू मेक अ कनेक्शन एंड सेंड द रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। फिर क्या करता है, उसी टाइम आपका ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है। किसको रिक्वेस्ट करता है, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि सर ये जो है आपकी वेबसाइट चलाना चाहते हैं, आप बताओ क्या करें। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट हमारी पहले जाती है वेब सर्वर के पास। फिर बोल रहा है द वेब सर्वर रिसीव एंड प्रोसेस द रिक्वेस्ट। वेब सर्वर के पास रिसीव होती है वो रिक्वेस्ट, और वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वेब सर्वर रेस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट विद द होम पेज ऑफ द वेबसाइट। फिर वो क्या करता है, देखा उसने रिक्वेस्ट और वो हमारे को बदले में होम पेज भेज देता है, ये लो देखो। ठीक है, तो होम पेज खुल जाता है। फिर उसके बाद है द वेब पेज इज डिस्प्लेड बाय योर ब्राउजर एंड द कनेक्शन बिटवीन द सर्वर एंड योर ब्राउजर इज क्लोज्ड। ठीक है, अब जो है डिस्प्ले हुआ उसको वेब ब्राउजर को, जो सर्वर ने भेजी पेज, वो पेज उसने दिखा दिया और दोनों का कनेक्शन वापस टूट जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से आपकी वेबसाइट एक्सेस हुई, सबसे पहले आपने एड्रेस डाला, वेब ब्राउजर ने उसको रिक्वेस्ट करा सर्वर को, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स करके आपको उसका पेज दिखा दिया, और वो पेज जैसे ही वेब ब्राउजर पे पहुंच गया तो वो वापस से उनके बीच में कनेक्शन जो था वो टूट जाता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर के अंदर, आपकी बुक के अंदर एक इंटरनेट एक्सप्लोरर से रिलेटेड टॉपिक दिया हुआ है। इंटरनेट एक्सप्लोरर वैसे तो बहुत कम यूज होने वाला ब्राउजर है, आज के टाइम पे हर कोई अलग अलग ब्राउजर्स को यूज करता है। ठीक है, तो भी हमको बुक के अंदर दिया हुआ है, अब गवर्नमेंट की बुक है, क्या करें उसको पढ़ना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है टू ओपन ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर को कैसे खोलेंगे, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स खुलेगा, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोल दोगे। फिर है सेविंग अ वेब पेज। वेब पेज को कैसे सेव करते हैं, When saving a local copy of web page, the web browser usually allow a choice to save file as type। कि जब हम किसी वेब पेज को सेव करना चाह रहे हैं कि मैं ऑफलाइन भी उस वेब पेज को खोल सकूं, मतलब जब मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं हो तब भी मैं उस वेब पेज को खोल सकूं, तो उसको हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, लोकल सेव हो जाता है वो। तो जब हम सेव करते हैं तो उस टाइम पे वो हमसे ऑप्शन पूछता है कि आपको किस टाइप से सेव करना है। तो सबसे पहला है टेक्स्ट फाइल, saving the rendered text without formatting or images and without indicating which words are links or what their destination is। कि जब आप टेक्स्ट फाइल में किसी डॉक्यूमेंट को, किसी वेब पेज को सेव करोगे तो उसके अंदर क्या होता है, कोई टेक्स्ट अगर हाइपरलिंक बना होगा तो वो नहीं सेव होगा,
उस हाइपरलिंक का डेस्टिनेशन क्या होगा वो भी सेव नहीं होगा, उसके अंदर अगर इमेजेस होंगी तो वो भी गुम हो जाएंगी, सिर्फ टेक्स्ट 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 लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आप फाइल को सेव कर सकते हो। सेकंड है वेब पेज, HTML ओनली। अगर आप HTML में फाइल को सेव करते हो तो सेविंग द HTML फाइल चेंजिंग रिलेटिव लिंक टू एब्सोल्यूट वन विदाउट इमेजेस, ठीक है, बिना इमेजेस के वो लिंक्स को एब्सोल्यूट वन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मेट हो गया, हम लोग HTML ओनली में सेव कर सकते हैं। फिर है वेब पेज कंप्लीट, पूरा कंप्लीट वेब पेज को सेव कर सकते हैं। सेविंग द HTML फाइल चेंजिंग रिलेटिव लिंक टू एब्सोल्यूट वंस, saving the images and adjusting the reference to them accordingly. A separate folder is made in the case of Internet Explorer. अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू हम लोग करते हैं तो एक अलग से फोल्डर बन जाता है और पूरी की पूरी वेबसाइट उसके अंदर जाके सेव हो जाती है, तो पूरा वेब पेज कंप्लीट सेव हो जाता है, इसमें इमेज वगैरह सब कुछ सेव होती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वेब आर्काइव सिंगल फाइल, सेविंग द HTML फाइल इंक्लूडिंग ऑल इमेजेस, स्टाइल शीट्स, स्क्रिप्ट to a single file, MST file. This is supported by Internet Explorer. MST फाइल जाके सेव होती है, MST फॉर्मेट में जाके सेव होता है, जिसमें क्या है पूरा एक फाइल बन जाती है और सारी इमेजेस, सारी शीट्स सब इसके अंदर जाके सेव हो जाती है। तो कुल मिला के हम वेब पेज को 4 तरीके से सेव कर सकते हैं। पहला है टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, दूसरा HTML ओनली, तीसरा वेब पेज पूरा कंप्लीट, और फोर्थ है वेब आर्काइव सिंगल फाइल, पूरी एक सिंगल फाइल में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाउनलोडिंग फाइल, फाइल को डाउनलोड किस तरीके से किया जाता है। वंस यू लोकेट द सॉफ्टवेयर यू वांट टू डाउनलोड, क्लिक ऑन द लिंक टू बिगिन द डाउनलोड प्रोसेस। कि भाई अगर आपको मिल जाता है कि आपको फाइल डाउनलोड करनी है और वो लिंक आपको दिख रहा है सामने, उस पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी, तो उस लिंक पे आप सबसे पहले क्या करोगे, क्लिक करोगे, डाउनलोड प्रोसेस को स्टार्ट करोगे। यू विल बी आस्क्ड वेयर टू सेव द फाइल, आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस तरीके कहां पर सेव करना है, तो आप बता दोगे कि भाई मेरे को इस फोल्डर के अंदर जाके सेव करके दो, ठीक है। तो वो लोकेशन आप बताओगे उसके अंदर। फिर उसके बाद है आफ्टर द डाउनलोड इज फिनिश्ड, प्रोसेस होगा, डाउनलोडिंग होगी, 0, 1, 2% के हिसाब से डाउनलोड होगा। यू हैव टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, आपका डाउनलोड कंप्लीट हो गया तो फिर आप इंस्टॉल करना चालू करोगे। क्लोज ऑल द प्रोग्राम्स दैट आर रनिंग, दूसरे कोई प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो उनको बंद कर दो। विंडोज एक्सप्लोरर को आप खोल के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर चल रहा है तो उसको आप बंद कर सकते हो, क्योंकि बीच में कई बार क्या होता है कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं हम लोग तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, तो रीस्टार्ट हो जाता है तो आपका कोई प्रोग्राम अगर आधे में चल रहा होगा या कोई काम कर रहे होगे तो वो भी बंद हो जाएगा। तो इस चक्कर में आप पहले ही उनको सेव करके बंद कर लो। फाइंड द फाइल यू डाउनलोडेड, फिर आप उस फाइल को ढूंढो जिसको आपने डाउनलोड करा था और उस पर डबल क्लिक करो। अ सीरीज ऑफ इंस्टॉलेशन स्क्रीन्स डायरेक्ट यू थ्रू द प्रोसेस, कि भाई आपको फिर एक सीरीज बन के आएगी कि पहले ये करो, लाइसेंस दिखाएगा आपको, फिर आपने आई एक्सेप्ट किया, फिर आपको पूछेगा क्या क्या इंस्टॉल करना है, फिर आपने एग्री कर लिया, नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक सीरीज बन के आती है और उसमें हम इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद है न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम आर यूजुअली इंस्टॉल्ड इन द प्रोग्राम फाइल फोल्डर, जो नए भी प्रोग्राम, जो नए सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोग्राम फाइल फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करे हुए होते हैं। लेकिन प्लगइन्स क्या होता है, जो हम इंटरनेट का ब्राउजर चला रहे हैं उसके अंदर अगर हमको कुछ चीज, कोई नया सिस्टम इंस्टॉल करना है तो वो प्लगइन कहलाता है। प्लगइन जो है वो हमारे ब्राउजर फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट हमारे को कौन कौन सी सर्विसेज देता है, इंटरनेट से क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। सबसे पहली सर्विस है सर्च इंजन की। सर्च इंजन की मतलब आपको किसी चीज को ढूंढना है, सर्च करना है, तो वो सर्च इंजन के थ्रू आप कर सकते हो। द इंटरनेट इज अमेजिंग रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, सारे तरीके की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के अंदर होती है। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हाउएवर इज सो वास्ट दैट बीइंग एबल टू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन डॉन्टिंग टास्क। अगर आप ऐसे कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो जो मिलना बहुत मुश्किल है और आप कई टाइम से ट्राई कर रहे हो, आपको नहीं मिल रही है, तो आप उसको कहां ढूंढोगे, तो इसका आंसर है सर्च इंजन। आपको वो इंफॉर्मेशन कहां पर मिलेगी, सर्च इंजन पर जाके मिलेगी, ठीक है। अ सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम सच एज द वर्ल्ड वाइड वेब। कि सर्च इंजन का काम होता है कि वो वर्ल्ड वाइड वेब www पे जो हमारी फाइल सेव करी हुई है, जो हमारी इंफॉर्मेशन सेव करी हुई है, उन इंफॉर्मेशन को ढूंढकर निकाल के आता है।
अ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, एक पर्सनल कंप्यूटर पे लेकर आता है। द सर्च इंजन अलाउज वन टू आस्क फॉर कंटेंट मीटिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस दैट मैच दोज क्राइटेरिया। कि भाई हम लोग जो है इसके अंदर अपना क्राइटेरिया भी दे सकते हैं कि हमको इस वर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, इस फ्रेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, या हमारे को इंफॉर्मेशन तो इमेज फॉर्मेट में चाहिए, हमारे को इंफॉर्मेशन जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, तो वो हम क्राइटेरिया देते हैं। उसी क्राइटेरिया से को बेस बनाकर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे को दी जाती है। फिर लिखा हुआ है सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सर्च इंजन आर, बहुत सारे सर्च इंजन है जिन पे हम लोग सर्च करते हैं। सबसे पहला गूगल, सबसे इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है गूगल, आजकल वही यूज करते हैं। याहू सर्च इंजन चलता था पहले, एमएसएन सर्च इंजन है, आस्क जीव्स सर्च इंजन है, ऑल्टा विस्ता सर्च इंजन है। ये कई सारे सर्च इंजन है, इस पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हो। अब नेक्स्ट इंटरनेट सर्विस है ईमेल की, ठीक है। इसके अंदर ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? अ पेपरलेस मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस, लेटर्स, वीडियोस और ग्राफिक्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और मैनी पर्सन एट द सेम टाइम, ठीक है। एक ही टाइम पे एक आदमी दूसरे आदमी को भेज सकता है, या एक आदमी बहुत सारे लोगों को भी भेज सकता है। क्या भेज सकता है? इमेजेस भेज सकता है, वीडियो भेज सकता है, टेक्स्ट भेज सकता है, और कोई फाइल भी अटैच करके भेज सकता है। ईमेल इज वेरी फास्ट, इजी एंड मच चीपर देन द यूजिंग द पोस्ट ऑफिस। कि भाई ये जो है इतना इजी है, इतना फास्ट भी है कि हम लोग पोस्ट ऑफिस को यूज करें और पोस्ट करवाएं तो उससे सस्ता भी पड़ता है। ये टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड टू अराइव एट द डेस्टिनेशन, और बहुत कम टाइम लेता है। आज अभी आपने मैसेज टाइप किया, ईमेल टाइप करी और हाथों हाथ वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है कुछ सेकंड्स में ही। इट वर्क्स 24 आवर्स अ डे, ये 24 घंटे काम करता है, एंड 7 डेज अ वीक, पूरे हफ्ते में 7 दिन छुट्टी नहीं होती है इसके अंदर। देयर आर मैनी फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अ फ्यू अमंग देम आर याहू मेल, जिसको अपन mail.yahoo.com पे मिलता है, हॉटमेल जो कि www.hotmail.com पे मिलता है, जीमेल www.gmail.com पे मिलता है, रेडिफ मेल, ठीक है। ये सब पुराने हो चुके हैं वैसे तो, वाईमेल, जीमेल, रेडिफ मेल और हॉटमेल इनको कम यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा जीमेल को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ये वेबसाइट्स ईमेल बनाकर देती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज ईमेल वर्क, ईमेल काम किस तरीके से करता है। जस्ट एज अ लेटर मेक्स स्टॉप्स एट डिफरेंट पोस्टल स्टेशन अलोंग द वे टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। एक लेटर अलग अलग पोस्ट ऑफिस में पोस्टल स्टेशन पे रुकता है और जब तक वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाता वो ट्रांसफर होता रहता है। ऐसे ही ईमेल होता है, ईमेल प्रोसेस फ्रॉम वन कंप्यूटर नोन एज मेल सर्वर। एक कंप्यूटर से मेल चालू होता है चलना, जिसको मेल सर्वर बोलते हैं। मेल सर्वर से चलते चलते वो ट्रेवल करता है पूरे इंटरनेट पे। वंस इट अराइव्स एट द डेस्टिनेशन मेल सर्वर, जब तक कि वो डेस्टिनेशन वाले मेल सर्वर पर, मतलब जहां पहुंचना है उस मेल सर्वर पर नहीं पहुंच जाता। इट इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स until the recipients retrieves it, जब तक कि जिसको मेल भेजा हुआ है वो देखता नहीं है तब तक वो इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स के अंदर सेव पड़ा रहता है, उस तक पहुंचता नहीं है तब तक वो इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स के अंदर सेव पड़ा रहता है। दिस होल प्रोसेस कैन टेक सेकेंड्स, allowing you to quickly communicate with the people around the world at any time of the day or night। कि हम किसी भी टाइम पर, पूरे दिन में किसी भी टाइम पर हम उस आदमी से कम्युनिकेट, उस पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। विद इन अ सेकेंड वो इंफॉर्मेशन, वो हमारा डेटा सामने वाले तक ट्रांसफर हो जाता है।